जय हिंद डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 12.3। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इन सब स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स बताना। तो 1 नंबर देखिए, तो ए नंबर देखिए, द डिग्री मेजर ऑफ ए स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। हाँ, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होते हैं। क्या यह ट्रू है या कि फॉल्स है? यह ट्रू है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होते हैं, दो राइट एंगल्स के बराबर होते हैं। तो यहाँ डिग्री मेजर क्या है? 180 डिग्री, तो मतलब ये सही है। बी नंबर, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। यह फॉल्स है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ कह रहे हैं कि 90 डिग्री से कम है। भाई 90 डिग्री से ज़्यादा है ऑब्ट्यूज एंगल, और 180 डिग्री से कम है। 180 डिग्री से कम है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा है। हाँ, 90 डिग्री से कम जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है, तो इसलिए ये फॉल्स है। सी नंबर है, इफ द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी 40 डिग्री देन ए बी सी इज रिफ्लेक्स। अच्छा, एंगल ए बी सी 40 डिग्री है, तो देन मान लीजिए ये एक एंगल है, ये बी है, ये ए है, ए बी सी है। तो ए बी सी ये 40 डिग्री है, तो इसके उल्टा जो है ना, इसके उल्टा जो एंगल ये है, इसको भी ए बी सी कहते हैं, मतलब इसको रिफ्लेक्स ए बी सी। तो ये जो इसके उल्टा एंगल है ये रिफ्लेक्स है। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होते हैं? 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं। तो ये एंगल इसको कहते हैं रिफ्लेक्स ए बी सी। तो यहाँ रिफ्लेक्स वर्ड नहीं है। ए बी सी 40 डिग्री है, देन ए बी सी इज रिफ्लेक्स। तो ये ए बी सी रिफ्लेक्स कह रहे हैं, रिफ्लेक्स इस एंगल को कह रहे हैं। नहीं भाई, रिफ्लेक्स इस एंगल को कहते हैं, इसके उल्टा जो एंगल इसको कहते हैं। तो इसके लिए ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है क्योंकि ये एंगल कह रहा है रिफ्लेक्स, लेकिन ये रिफ्लेक्स नहीं है, इसको उल्टा जो एंगल है इसको रिफ्लेक्स कहते हैं। डी नंबर देखिए, इफ द मेजर ऑफ पी क्यू आर इज 77 डिग्री देन पी क्यू आर इज एक्यूट। अच्छा, पी क्यू आर ये 77 डिग्री है, तो 77 डिग्री एंगल एक्यूट होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, ट्रू है। 2 नंबर देखिए, मैच द फॉलोइंग, मैच करना। ए नंबर देखिए 40 डिग्री, तो 40 डिग्री जो है ना 90 डिग्री से कम है, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट ये है। तो ए नंबर एक्यूट के साथ है, एक्यूट है। ठीक है। बी नंबर 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल कहते हैं, तो ये कंप्लीट एंगल ये है। ठीक है, ये कंप्लीट है। अच्छा, 180 डिग्री सी नंबर, तो 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। डी नंबर 275 डिग्री, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये रिफ्लेक्स ये है। ठीक है, ये है 90 डिग्री ई नंबर, तो 90 डिग्री राइट एंगल है, तो राइट एंगल ये है भाई, तो इसके साथ। एफ नंबर 114 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल सिंपल है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंड फिल इन द टेबल गिवन। तो एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, तो कौन कौन सी एंगल एक्यूट्स है? तो जिन जिन एंगल्स 90 डिग्री से कम है वो सब एक्यूट है। तो ए नंबर देखिए 15 डिग्री, तो ए नंबर एक्यूट है। अच्छा, और एक्यूट है कि नहीं देखते ए। अच्छा, सी नंबर अब 40 डिग्री, ये भी एक्यूट है, सी है। अच्छा, और देखते हैं एच नंबर, एच भी एक्यूट है। अच्छा, 80 के नंबर देखिए 89 डिग्री, 89 डिग्री देखिए 90 डिग्री से कम है, तो वो भी एक्यूट है। नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या क्या है? 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, तो बी नंबर देखिए 110, ये 90 से ज़्यादा लेकिन 180 से कम, तो वो क्या है? ऑब्ट्यूज है, तो बी नंबर। अच्छा, 170 वो 180 से कम है, तो ये भी होगा ई नंबर। एफ देखिए एफ भी होगा, एफ। अच्छा, 125 आई भी होगा। अच्छा, 178 भी होगा, क्योंकि ये भी 180 से कम है, तो ऑब्ट्यूज है, जे नंबर। अच्छा, और नहीं है। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 से कम, तो 180 से ज़्यादा देखिए ये डी नंबर है 282, तो डी नंबर है। अच्छा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये जी नंबर है, 180 से ज़्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एल नंबर है 357 डिग्री, 360 से कम है लेकिन 180 से ज़्यादा है, तो ये एल नंबर है। सिंपल है भाई, सिंपल है, सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द गिवन डायग्राम राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स।
मेजर द एंगल्स टू फाइंड द टाइप ऑफ एंगल। तो इस डायग्राम की रिस्पेक्ट में देखिए एंगल्स की मेज़र करना, तो मेजर ऑफ द एंगल, टाइप ऑफ द एंगल। तो एंगल एफ ए बी, तो एफ ए बी, एंगल एफ ए बी जो मिडिल में लेटर होते हैं, इस लेटर पर जो वर्टेक्स है उस पे एंगल होनी चाहिए, एंगल है। तो एफ ए बी मिडिल में एंगल होते हैं, तो ए कितनी डिग्री है देखिए प्रोट्रैक्टर से हम मेज़र करेंगे। तो ये एंगल देखिए 110 और भी थोड़ा सा ज़्यादा 115 डिग्री है। तो ये मेजर ऑफ एंगल 115 डिग्री। और 115 डिग्री क्या होता है भाई? ऑप्टीज होते हैं, ऑप्टीज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट एंगल ए बी सी, ये 90 डिग्री, ए बी सी, तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जो है ना ये राइट एंगल है, राइट एंगल, राइट। नेक्स्ट देखिए एंगल ए एफ ई, तो इस एंगल को हम मेज़र करेंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको देखिए किसी एक बेस लाइन पर, मतलब एंगल के किसी एक आर्म पर ऐसे ही फिट करके रखना, और जिस वर्टेक्स पर एंगल है प्रोट्रैक्टर का ठीक मिडिल उसी ही वर्टेक्स पर रखना। तो ये देखिए एंगल ऐसी हो रही है तो नीचे की लाइन से जाना, तो ये देखिए 100 डिग्री पे आ रही है, तो ये 100 डिग्री है। इस तरफ से 80 डिग्री होगा और इस तरफ एंगल आए ना तो 100 डिग्री होगा। 100 डिग्री है तो 100 डिग्री ये ऑप्ट्यूज है। नेक्स्ट एंगल एफ ई डी, मतलब इस एंगल को, तो इसको मेज़र करते हैं। तो एंगल देखिए ऐसी बन रही है, तो ऊपर की लेयर से जाना तो 80 डिग्री है, तो ये 80 डिग्री है और 80 डिग्री एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट एंगल सी डी ई, तो पहले ये जो अंदर एंगल है इसको मेज़र कर लेना, तो इसकी रिफ्लेक्स है ये एंगल, रिफ्लेक्स सी डी आपको चाहिए। तो अंदर का एंगल देखिए 100 और 110 के बीच है, तो 105 डिग्री है। तो अगर ये एंगल 105 डिग्री है तो 360 से पूरा तो 360 है, और ये एंगल बाहर एंगल 105 है, तो इससे 105 माइनस करना, तो 255 डिग्री है। तो 255 डिग्री ये रिफ्लेक्स होते हैं, तो रिफ्लेक्स ये 255 डिग्री है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, REFLEX, रिफ्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेजर एंगल BAC एंड PQR एंड फाइंड व्हिच इज बिगर। तो इन तीनों एंगल्स को मेज़र करना, तो मेज़र ऐसे ही करते हैं। देखिए ए वर्टेक्स पर प्रोट्रैक्टर के मिडिल रखना, और ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ना, इस पर ये जो काला लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको फिट करके रखना, ऐसे ही रखना। अब देखिए एंगल ऐसे ही बनेगी ना, तो नीचे की लाइन से जाना, नीचे की लाइन देखिए 50 और 40 के बीच ये लाइन है, लाल जो लाइन है, तो 45 डिग्री है। तो ये क्या है? 45 डिग्री है। अब इसको देखते हैं, तो ये देखिए 70 डिग्री है, ये आपकी 70 डिग्री है। तो कौन सी ज़्यादा है? देखिए व्हिच इज़ बिगर, तो बिगर ऐसे लिखना, पेपर पे लिखना बिगर। ये क्या है? PQR, एंगल PQR है, ये एंगल साइन है, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, हाउ मेनी लाइन्स आर पासिंग थ्रू O इन द गिवन फिगर, हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन पास थ्रू। तो ये जो O पॉइंट है इस पर कितनी लाइन्स पास हो रही है? तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, 2 लाइन, ये एक लाइन है, ये और एक लाइन है, 4 लाइन पास हो रही है, 4 लाइन्स पास हो रही है। कितने लाइन्स? यहाँ 4 लाइन्स पास हो रही है। अच्छा, और भी कितने लाइन्स पास हो सकते हैं? तो देखिए भाई, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इनफाइनाइट, अनगिनत लाइन पास हो सकती है, तो इनफाइनाइट मोर लाइन्स, इनफाइनाइट, ठीक है। तो पहला पार्ट की आंसर 4 लाइन्स आर पासिंग थ्रू O, 4 लाइन्स आर पासिंग थ्रू O। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मोर लाइन्स कैन पास थ्रू O, तो इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास थ्रू O, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स। तो
इनमें से कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस के एग्जाम्पल है? पहले देखिए परपेंडिकुलर लाइंस कैसे होते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इस पर सीधा सीधा और एक लाइन आके मिल जाए ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन होती है। इन दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। तो ए नंबर देखिए, दी ऑपोजिट एजेस ऑफ ए रूलर। एक रूलर का मतलब एक स्केल के ऑपोजिट एज है। तो ये एक स्केल है, स्केल की दोनों ऑपोजिट एज ये एज और ये एज ये परपेंडिकुलर नहीं है भाई, ये दोनों एज पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा बी नंबर देखिए, दी लाइन सेगमेंट फ्रॉम द लेटर टी। तो ये जो टी लेटर है, देखिए ये जो टी लेटर है इसकी लाइन सेगमेंट्स तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रही है। परपेंडिकुलर जहाँ भी होगा ना 90 डिग्री एंगल होगा। तो टी का एक लाइन ऐसा है, एक लाइन वैसा है, तो ये बी नंबर है। विच ओवर एग्जाम्पल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स। तो आंसर में लिखना बी नंबर, ये होगा परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। आंसर में लिखना बी नंबर। अच्छा सी नंबर देखिए, दी लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग दी लेटर ए। तो ए लेटर में देखिए ऐसी लाइन होते हैं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहाँ 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो ए पे यहाँ या तो एक्यूट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, लेकिन 90 डिग्री एंगल नहीं होगा। परपेंडिकुलर होने से 90 डिग्री एंगल बनती है। डी नंबर देखिए, दी एडजेसेंट एजेस ऑफ ए डोर। तो एक दरवाज़ा की एडजेसेंट एजेस, तो दरवाज़ा की एक एज खड़ा है, दूसरा एज मान लीजिए ऐसा है। दरवाज़ा तो ऐसी होती है ना, ऐसी होते हैं दरवाज़ा, ठीक है। तो एक एज ये है और एक एज ये है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होगा, तो मतलब डी नंबर भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन दैट L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो आप देखिए ये जो L1 है लाइन, लाल लाइन है, और ये जो काला लाइन है, दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। आप देखिए इज BF इज इक्वल टू PX। तो BF P से F तक, यहाँ से यहाँ तक, और PX P से X तक क्या बराबर है PX। तो दोनों के बीच कितने गैप्स है देखिए, 1 2 3 4 गैप्स है। और इन दोनों के बीच देखिए कितने गैप्स है, 1 2 3 4 है। तो इन दोनों में भी 4 है, तो 4 4 गैप्स है, मतलब तो BF और PX बराबर है, यस। बी नंबर देखिए, इज D दी मिड पॉइंट ऑफ AP। क्या ये जो D है ये AP का मिड पॉइंट है? तो A ये है और P ये है, तो क्या दोनों की मिड पॉइंट D है? तो देखिए दोनों में कितने कितने गैप्स है, देखिए 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा इस साइड में देखिए 1 2 3, हाँ गैप सेम सेम है, तो मतलब क्या है, D जो है ना ये AP का मिड पॉइंट है, ये भी यस है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, नेम 2 लाइन सेगमेंट्स फॉर विच Q इज द मिड पॉइंट। तो ऐसी 2 लाइन सेगमेंट्स लिखना जिसमें Q मिड पॉइंट है। तो Q मिड पॉइंट होने के लिए 2 लाइन सेगमेंट्स लिखना, ठीक है। तो PQ और QR इन दोनों के मिड पॉइंट में Q है, तो PQ QR। तो इसके आंसर में PQ एंड QR है। तो P से Q तक और Q से R तक डिस्टेंस बराबर है, तो मतलब P और R के ठीक मिड पॉइंट है Q। नेक्स्ट डी नंबर देखिए, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से ट्रू है कि फॉल्स लिखना। देखिए F इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड BR। तो F जो है ना ये F है, ये PQ और BR के मिड पॉइंट है, तो PQ और BR, PQ और BR की मिड पॉइंट है, ये फॉल्स है ये फॉल्स है। 2 नंबर देखिए, AF इज लेस देन DS। तो AF जो है ना, AF A से लेकर F तक इतने डिस्टेंस लेस देन DS, D से S से कम है। तो A से F इतने हैं और D से S इतने हैं, तो ये ट्रू है और ट्रू है, ठीक है। मतलब DS लंबा है लाइन से में। 3 नंबर देखिए, R इज द मिड पॉइंट ऑफ FY। R जो है ना, ये जो R है ये FY का मिड पॉइंट है, FY। तो देखिए F से R तक 1 2 3 गैप है, R से लेकर Y तक 1 2 3 गैप है, ये भी 3 गैप है, यस ये ट्रू है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, CP इज ग्रेटर देन PX। तो CP देखिए, CP इज ग्रेटर देन PX। तो CP में कितने गैप है, 1 2 3 4 गैप है। अच्छा PX में कितने गैप है, 1 2 3 4 है, सेम है बराबर है, लेकिन यहाँ CP ज़्यादा कह रहा है, तो मतलब यह फॉल्स है।
अच्छा बी नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए, L2 मतलब लाइन टू बाइसेक्ट्स बी वाई। तो बी वाई है और लाइन टू ये है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो मतलब क्या ये लाइन टू मतलब लाइन टू पी पॉइंट से है। तो पी पॉइंट क्या बी वाई का मिड पॉइंट है। बाइसेक्ट मतलब मिडिल में काट कर देना, 2 टुकड़ा कर देना इक्वली। तो 1 2 3 4 5 गैप है, 1 2 3 4 5 गैप है, यस ये ट्रू है। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।